चलो आगे भोलेनाथ और पीछे पार्वती 16 वर्ष की कन्या। अब जब एक नगर की सीमा पे के निकले तो सब दिखवैयन ने कही, ओ लली ये बेटा जितने संग जा रहे हैं कोई बेटा तेरे संग जा रहे हैं कोई। पार्वती कह रही इन्हीं थी मेरी शादी भैया जब मेरे पति। ए बेटा काय गुते जीवन बिगाड़ो है जब मरवे महात्मा बैठो सब शरीर कोड चल रहा है। ये बेटा कायु के पास मांझ की गुजर कर लेती सोचा कोड़ी के संग अपना जीवन खराब कर रही है जो तरह तरह के ताने सुने। सो पार्वती ने की सुनना रे त्यागी सब मुंह पे तो सुनी ना जा रही जे उल्टी बातें सब दुनिया कर रही है देख देख के मुंह पे तो सुनी ना जा रही ताते ऐसा कर देखो घर ही को चलो। भोलेनाथ ने की धर्म के खम्भा ना देखो ही क्या हमारा सो तो देखूंगी क्या तो फिर चलो आ जाओ। आज इसी तरह से आगे बढ़ते गए और संसार के लोग ताने देते गए और पार्वती सुनती गई। लेकिन आए कहां उस जगह पर पहुंचे हैं जहां इक्ष्वाकु वंश राजा मानधाता की राजधानी थी। लेकिन राजा के राज्य में एक कर्म बन गया था। मानधाता महाराज के एक कर्म बन गया कि एक बाग जो नगर के बाहर था वो बाग सूख गया था 12 साल से। आज जैसे हुआ कोढ़ी महात्मा ने और बाग के अंदर पैर दिया है हुआ क्या है महात्मा और 16 साल की कन्या जाकर बाग में कदम दिया बाग हरा हो गया। पूरे नगर में थे भगदड़ परी भैया एक महात्मा आ गए हैं उन महात्मा के बाग में पैर रखते ही पूरा बाग 12 साल से सूख गया था हरा हो गया है। जो मानधाता महाराज को पतो चली वे स्वयं आए चल स्वयं और जिस समय बाग को हरा भरा देखा है तभी भोलेनाथ के आगे दोनों हाथ जोड़ रहे हैं प्रभु मैंने बड़े बड़े यज्ञ करवाए खूब दानों करे पर जी मेरो बाग कबू हरो नहीं हुआ। जीवन में ध्यान रखना तप का जो बल होता है वो तपस्या का बल उस समय भी था और आज भी है। ये पढ़ने वाले बच्चे जो शिक्षा ग्रहण करते हैं पढ़ते हैं वो भी एक तपस्या करते हैं पर कार्य को कितनी ले जाए। अब थोड़े दिन पहले तुमने एक आदेश सुना होगा गवर्नमेंट का आदेश हुआ था कि डीएम और एसएसपी गांव में रुके गांव में रोक दिया था। तो पढ़ने वाले बच्चे सब ध्यान से सुने। सो एक बार डीएम एसएसपी साहब किसी गांव में रुके और महीना हो जनवरी को जनवरी में ठंड कितनी पड़ते सुबह सिपाही खड़े थे खरंजा पे और कप्तान साहब रुक गए कमरा में।
अब वे चारों सिपाही सलाह कर रहे बार भैया आज तो बेमौत मर गए, आज तो मुझे मान लियो सबई रात जाई करंजा बैठाड़ो होनो पर हो मुझे मालूम पता कप्तान साहब अब लेकर के नहीं जाएंगे, ये तो जाई में रहेंगे आज। उस बात को कप्तान साहब सुन रहे थे कमरा में, उस बात को कप्तान साहब सुन रहे थे। और जब सवेरा हुआ सुबह चारों सिपाही बुला लिए। कप्तान साहब ने की बोलो रात का सलाह कर रहे चारों ने बुखार आ गो। कितनी बड़ी हस्ती होती है कप्तान की। उन्होंने की भैया आज पकड़ गए, हम तो बोल रहे का सुन लो इनने। बोलो क्या बोल रहे थे? सुबह डर के वहां चारों बोले कि नहीं सर और कुछ नहीं, अमन जी कही कि ठंड पड़ रही है और अगर आप सबरी रात यहाँ रुकेंगे तो तुम तो चैन से सो जाओगे, आज हमें सबरी रात जगनों पर है। तब कही उस कप्तान ने, सुनो ध्यान से बेटा पढ़ने वाले हो, उन चारों से कहा कि सुन, जिस समय में पूरी पूरी रात जगता था और तब तू पूरी रात सोता था, और आज समय वो बनाए कि मैं पूरी रात चैन से सोऊंगा, अब तुझे जगना पड़ेगा। जो ये आईएएस और आईपीएस बनते हैं बेटा, वो 24 घंटे में 19 घंटे पढ़ते हैं। 19 घंटे पढ़ते हैं। तब उन्हें संकेत किया कि जब मैं पूरी रात जगता था तब तू सोता था, और आज मैं सोऊंगा और तू जगेगा। ये तपस्या का फल होता है। ये पढ़ने वाले भी एक तपस्या करते हैं। इसीलिए विद्वानों ने लिखा है अपनी कलम से, क्या एषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मः ते मर्त्योलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। इतने गुण बताए इस श्लोक में, ये तुम्हारे अंदर नहीं है। तो ऐसे मान लो जैसे हिरन घूमता है, मालूम है? हिरन इस तरह से घूमता है कि जिस चीज को वो ढूंढ रहा है वो चीज उसके शरीर में खुद मौजूद है, पर उसे जानकारी नहीं है, उसे पता ही नहीं। श्रोता बंधु, जिस समय आज महाराज कहते हैं प्रभु तुम्हारे आने से मेरा बाग हरा हो गया है, तो मैं ये विनती करना चाहता हूं कि तुम थोड़ी देर मेरे घर तक चलो, मेरे घर तक चलो, मेरे नगर तक। तो उस समय महात्मा कहते हैं भैया मैं घर तक नहीं जाऊंगा, मेरे शरीर में बीमारी है, मेरे शरीर में रोग है, कुष्ठ रोग से प्रभावित हूं मैं। पर भैया मैं दुनिया में घूम लिया, जिस जिस राजा के राज्य में गया काउ राजा में जो हिम्मत नहीं पड़ी जो वो मेरी बीमारी का इलाज करवा देता। पार्वती ने पीछे से कही कि काई को सीधे राजा बेकार हो, तुम्हें बीमारी है उल्टी बातें कर रहे हो ना। भोलेनाथ ने पीछे कही कि धर्म के खम्मनाए देखो ही किसो तो देखूंगी, तो बच्चों पुजा बनी रहो, यहाँ आते तही रहो। तो राजा ने कही कि महाराज मेरी बात और पहचान के देख लीजिए, आप मेरे भवन तक चलिए, मैं तुम्हें वचन देके जा रहा हूं, मैं उस वंश का राजा हूं कि मैं अपने शरीर तक का दाव लगा दूंगा पर तुम्हारी बीमारी को सही करा कर दूंगा। चलो तो सही महाराज। तो भोलेनाथ ने की तो चलो महाराज तुम वो जमा लो। बाघ तो हरा हो गया था और आज पार्वती थी, पीछे 16 वर्ष की कन्या थी, और आज भोलेनाथ कोढ़ी के भेष में और राजा के संग जा रहे हैं। कर्म क्या किया? अरे जब गए नगर में आई और कोढ़ी को बैठा के और अपने नगर के सब बढ़िया बढ़िया वैद्य बुलाए, भैया अच्छी अच्छी दवाई बनाओ, बढ़िया बढ़िया दवाई बनाओ, और दवाई बनाने में जो खर्च आएगा उसे मैं दूंगा, जो भी खर्च होगा उसे मैं दूंगा। अब बढ़िया बढ़िया वैद्य इकट्ठे भये और शोध कर करके और बढ़िया बढ़िया योग बनाए, और जो भी खर्च हुआ वो सब राजा ने दिया, जो भी खर्च हुआ वो सब राजा ने दिया। राजन परीक्षित, लेकिन बनौगा का बनोए, दवाई लिखी
और मंगाई और बनाई, और जहां कुष्ठ का रोग था भोलेनाथ के, आज उस पर दवाई लगाई भी गई। लेकिन कारण कौन सा बना और स्थिति कैसी रही? क्या? अरे राजा को जब हुक्म सुनी और बैठ की कलम चला बताई, अरे राजा को जब हुक्म सुनी और बैठ की कलम चला बताई, और बैठ बैठ गई आंगन में, और औषधि तुरंत मंगा बताई, और घोट पीस तैयार करी, और हाथ पर तुरंत लगा बताई, और पट्टी बांधी हाथन दी, और पट्टी बांधी हाथन दी, और अपनो योग लगा बताई, और रात बीत जाए बाबा को, तब पट्टी को खुलवा बताई। जितनी बढ़िया बढ़िया योग दवाइयों के लिखे, आज सब वैदन में इकमिल है कि सब पीसे और बढ़िया दवाई बना के और महात्मा के बाद कोड़ पर बीमारी पर लगा के पट्टी बांध दे। और जब रात बीती और सवेरे वैद फिर इकट्ठे हुए, और फिर जब पट्टी खोली, और पट्टी खोली हाथन में, और नजर वैदन डाली है, और पलक खोली के ध्यान करी, सोई दूनी बढ़े बीमारी है। और बीमारी जब बढ़त लगी, और देखी छतर धारी है, और जितने वैद्य हते घर में अब सबने हिम्मत हारी है। परीक्षित जी दवाई बना में और बा बीमारी पर लगा में, और सवेरे को पट्टी खोले तो बीमारी बढ़ी दी गई, मिटा नहीं। फिर और दूसरे दिन राजा कहें भैया तुम खच्चा की चिंता मत करियो, चाहे जितना लगा सब में लगाऊंगा। क्या? और संपत्ति जितनी राजा की, औषधि तुरंत मंगा बताई, और बढ़िया बढ़िया यत्न करी, और तुरंत ही योग लगा बताई, और पिसे दवाई राजा की, साधु के बदन लगा बताई, और बीमारी नहीं घटी लगी। सकल वेद जब ही विधिहारे, और तब नारी वचन ही उच्चारे, परीक्षित जी जितनी दवाई बनी और उतनी बीमारी पर लगी, और सवेरे को पट्टी खोले तो बीमारी बढ़ी दी है। जितनी संपत्ति हती महाराज मानधाता ने सब लगा दी एक महात्मा के पीछे, एक साधु के पीछे, पर बीमारी मिटी नहीं। जब नहीं मिटी तब कही महाराज अब मैं हिम्मत हार गया, मैं हिम्मत हार गया। तो वे कोड़ी बाबा कह रहे हैं तो फिर हम जाएं।